हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। तो कार्बन के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बन हमारे पास पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, वी नो दैट। और कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें कार्बन, तो अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6, और एटॉमिक नंबर 6 के अकॉर्डिंगली अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। इसमें कितने की रिक्वायरमेंट है? इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। या अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इन दैट केस ओनली 1 सेल इज अवेलेबल। तो उस केस में इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हीलियम के इक्विवेलेंट हो जाएगी एंड इट बिकम इनर्ट। तो इसको इनर्ट होने के लिए यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए चाहे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, बट ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 बना सकता है, C4+ बना सकता है, और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर C4- बना सकता है। दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट केस कार्बन गोज फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या करता है कि बॉन्ड की कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन के कंपाउंड का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। कार्बन के कंपाउंड कैसे, हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में से अगर आप एक कार्बन को निकालते तो हमारे पास 117 एलिमेंट्स बचे, और 117 एलिमेंट मिलकर के भी उतने सारे कंपाउंड्स नहीं बना पाते जितना कि अकेला कार्बन बनाता है। कार्बन के कंपाउंड्स का नंबर इतना ज़्यादा है, हमारे पास ऑलमोस्ट 5 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के कंपाउंड के बारे में मतलब पता है। और डे टू डे नए नए इसके जो मतलब कंपाउंड्स हैं वो आपको डिस्कवर होते रहते हैं। तो कार्बन के कंपाउंड का नंबर इतना ज़्यादा है कि हम इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास एक केमिस्ट्री की एक अलग से एक हमारे पास एक मतलब ब्रांच बनानी पड़ती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बन के कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा है। हमारे लाइफ में शायद ही ऐसी कोई चीज़ है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, कार्बनिक कंपाउंड नहीं। जो कुछ भी हम फूड हम यूज़ करते हैं, हमारे फूड के जो आपको जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, दे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे के सारे कार्बन के कंपाउंड है। जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम जो इंक जो यूज़ कर रहे हैं बोर्ड पर लिखने के लिए, इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है। डे टू डे लाइफ में जितनी भी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ देम उसमें किसी ना किसी फॉर्म में कार्बन के कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मौजूद होता है। तो ऑब्वियसली कार्बन के कंपाउंड का जो नंबर है काफ़ी ज़्यादा, और हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले हम डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेफिनेशन हम क्या देंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल डेफिनेशन, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, the compounds of carbon are called organic compound, organic compound. But there are certain exceptions, except they should not be oxides. ऑक्साइड्स नहीं होने चाहिए। ऑक्साइड्स हैं तो अगर उसमें कार्बन है भी तो हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। ऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड्स, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आप जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, साइनेट। ओके, जैसे देखिए ऑक्साइड्स की हम बात करें, कार्बन मोनोक्साइड्स, कार्बन इसमें प्रेजेंट है बट हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते। हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते। ठीक है, इसमें कार्बन प्रेजेंट है बट हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। डाइऑक्साइड CO2, अगेन हियर वी हैव कार्बन बट स्टिल हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। कार्बोनेट की हम बात करें, कोई भी आप कार्बोनेट ले लीजिए, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट मैंने ले लिया, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है बट इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम का ही हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है बट स्टिल इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में हम नहीं रखेंगे। साइनेट, हम अमोनियम साइनेट ले लेते हैं, NH4CNO, इसमें यहाँ भी देखिए कार्बन प्रेजेंट है बट इसको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते। रीजन इज दैट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपनी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है, और ये सारे जो हैं ये
मतलब उन प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते, दैट्स वाई हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं रखते। इनके अलावा अब ऑक्साइड्स का मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो गया। अब जैसे कार्बोनेट हमने लिया, कोई भी कार्बोनेट हो, जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया, अमोनियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट साइनेट हो गया तो आप उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन किसी न किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में काफ़ी लंबे समय तक जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज करने की कोशिश की, बट किसी को सक्सेस नहीं मिली। तो फाइनली बर्जीलियस प्रपोज्ड अ थ्योरी विच इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी organic compound, that is compounds of carbon, cannot be synthesized inside the laboratory. They are prepared by a vital force, that is the force of nature, and we cannot synthesize them inside the laboratory. But उसके कुछ समय बाद ही स्टूडेंट ऑफ बर्जीलियस वोलर ने एक सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लैब में सिंथेसाइज किया। तो इस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई और उसके बाद से काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर धीरे धीरे लैब में सिंथेसाइज किए जाने लगे। आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचर में मिलते हैं हम उन्हें लैब में भी सिंथेसाइज हम कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमारे पास जैसे बर्जीलियस प्रपोज्ड वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, that is proposed by Berzelius और इसके अकॉर्डिंगली क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोलती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड inside the laboratory. In the laboratory they are synthesized by the vital force, that is by the force of the nature, because nature में ये मिलते हैं बट इनको लैब में सिंथेसाइज उस समय तक नहीं किया जा सका था। बट फाइनली वोलर ने सबसे पहला synthesized first organic compound यूरिया, synthesize first ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, यूरिया, इन द लेबोरेटरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी हमेशा के लिए डिस्कार्डेड हो गई। अब देखिए इन्होंने क्या किया, जो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी, दिस इज अमोनियम साइनेट NH4CNO, दिस इज सिंपली रीअरेंजमेंट। इसको गर्म किया तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया NH2NH2। दिस इज अमोनियम साइनेट बट दिस वन इज यूरिया। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है बट स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आ गई और प्रॉपर्टी चेंज हो गई। दिस वन इज यूरिया। ओके, तो इस तरह से जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज किया गया दैट वाज यूरिया। चलिए, तो ये तो हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब हमने अभी डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर काफ़ी ज़्यादा है और अब ज़्यादा क्यों है हम ये देखते हैं, इसका रीज़न क्या है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर ज़्यादा होने का रीज़न ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जो कार्बन जो है, कार्बन के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो कार्बन बड़ी आसानी से दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और इसके अलावा ये दूसरे एटम, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, इन सब के साथ भी, ऑक्सीजन है, इन सब के साथ भी बड़ी आसानी से बॉन्डिंग कर लेता है। ऑब्वियसली वी नो दैट रियल लाइफ में आप देखेंगे कि जो लोग जितनी आसानी से किसी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं उनके फ्रेंड्स का नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी वही रीज़न है, कार्बन अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ लंबी चेन बना सकता है और इसके अलावा ये क्या करता है कि दूसरे जो एटम्स हैं, दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, उनके साथ भी बड़ी आसानी से बॉन्डिंग कर लेता है। दैट्स वाई इसके कंपाउंड्स का नंबर ज़्यादा होता है। फिर जो कार्बन की जो चेन बनती है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड
कैटेनेशन, कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर के लंबी चेन बना सकता है। और अगेन ये चेन जो होगी वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है। दिस चेन कैन बी स्ट्रेट चेन, दिस चेन कैन बी क्लोज चेन, दिस चेन कैन बी ब्रांच चेन। और अलग अलग केसेज में जैसे जैसे स्ट्रक्चर चेंज होगी कंपाउंड भी चेंज होता जाएगा। एंड दिस प्रॉपर्टीज इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक से ज़्यादा जब कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज आइसोमेरिज्म। जैसे आप यहाँ पे देखिए, दिस इज अमोनियम साइनेट एंड दिस वन इज यूरिया। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, NH4। आप देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे भी, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, और एक कार्बन एक ऑक्सीजन। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन जो होते हैं ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और आइसोमेरिज्म की वजह से भी कंपाउंड्स का नंबर ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे हम कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट की वजह से ये क्या करता है, आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। तो रीजन्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए पहला रीजन तो हमारे पास ये है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन, ओके। सेल्फ लिंकिंग का मतलब ये हुआ, और ये जो लिंकिंग होती है, ये लिंकिंग सेल्फ लिंकिंग कैटेनेशन दैट इज लॉन्ग चेन बना सकता है, एक कार्बन दूसरे एटम के साथ, दूसरे कार्बन के साथ। एंड दिस चेन कैन बी, ये चेन आपको स्ट्रेट चेन हो सकती है, स्ट्रेट चेन हो सकती है, ब्रांच चेन हो सकती है, और क्लोज चेन भी हो सकती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास अगर हम 6 कार्बन एटम लेते हैं तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। वैलेंसी 4 का मतलब दिस इज 4 वैलेंसीज। 4 आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये देखिए ये 6 की 1 2 3 4 5 6 की चेन है हमारे पास। अब 6 की चेन अगर ऐसे है, दिस इज ए स्ट्रेट चेन, आप इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन। अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस करता हूं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 चेन ऐसे भी जुड़ सकते हैं। अब ये कंपाउंड कुछ और हो जाएगा। अब इसी में मैं थोड़ी सी और चेंजेस लाता हूं, 1 2 3 4 5 6, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया। ये कंपाउंड कुछ और हो जाएगा, ये कंपाउंड कुछ और हो जाएगा, ये भी एक ब्रांच चेन है, ये भी ब्रांच चेन है। ठीक है, ऐसे आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और भी चेंजेस आप इसमें शो कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कुछ और कंपाउंड बना देगा। ठीक है, आप इसमें और भी चेंजेस, तो दीज आर द ब्रांच चेन। ये सारे के सारे क्या हो गए, दीज आर ब्रांच्ड चेन। ठीक है, अब इसी में देखिए अगर ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। अगर सिचुएशन जैसे ये स्ट्रेट हो गई, ब्रांच हो गई, और अगर हम इसको ऐसे शो करें, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, हेक्सागोन, हर कार्बन वैलेंसी 4, 2 यहाँ पे 2 2 4 4, ये कंपाउंड कुछ और हो जाएगा। तो इस ढंग से क्या होता है कि कार्बन की सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी दैट इज कैटेनेशन की वजह से कार्बन के कंपाउंड का नंबर काफी ज्यादा होता है। दूसरा रीजन जो मैंने आपको बताया कि कंपाउंड्स जो है, कार्बन के कंपाउंड्स क्या करते हैं, दे कैन इजिली फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। तो इस वजह से भी इसका नंबर ज़्यादा हो गया। तो दूसरा रीज़न, कार्बन कैन ईजिली फॉर्म बॉन्ड विद
other atoms like oxygen, hydrogen, nitrogen, chlorine, sulfur, etc. इस वजह से भी नंबर ज़्यादा होगा। एंड तीसरी, कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक से ज़्यादा कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाए। कार्बन कंपाउंड्स शो आइसोमेरिज्म। जैसे देखिए आइसोमेरिज्म के एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं C5H10। इसको वैसे तो बोलते हैं पेंटेन, बट इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली कंपाउंड चेंज होता जाएगा। देखिए यहाँ पे ये C5H10 है, ओके। अब मैं इसके स्ट्रक्चर शो कर रहा हूं आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी C5H12 होगा। दिस इज C5H12 पेंटेन। तो अगर दिस इज ए स्ट्रेट चेन, दिस इज कॉल्ड N पेंटेन। इसको हम क्या बोलेंगे? N पेंटेन। अब मैं स्ट्रक्चर में थोड़ी और चेंजेस ला रहा हूं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, H लगाइए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक ब्रांचिंग हो गई। दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। फिर देखिए अगर इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे शो कर रहा हूं, चलिए मैं इसको ऊपर बना दे रहा हूं, 1 2 3 4 5, 1 2, सबकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए। H लगाइए, 12 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। दिस इज कॉल्ड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C, उसके बाद क्या है? दिस वन इज CH3। आप देखिए दिस इज CH3, दिस इज अगेन CH3, दिस इज अगेन CH3 एंड दिस इज अगेन CH3। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3 CH3, ओके। इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही हमारे पास C5H12, लेकिन देखिए हर जगह स्ट्रक्चर जैसे ही चेंज हुई कंपाउंड चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो कार्बन के कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक ये भी रीजन है कि इनके कंपाउंड का, कि कार्बन के कंपाउंड का नंबर काफी ज्यादा होता है। तो आज इतना ही। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।